हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस सुपर डुपर अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 जीपीएच कुमावत की जो बुक है आपकी, तो इसका क्वेश्चन आप या तो स्क्रीन से रीड कर लेना या फिर आपके पास बुक है तो पढ़ लेना एक बार ध्यान से। मैंने आज क्वेश्चन को नहीं लिखा हुआ है बोर्ड पर, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स 3:2, इनका रेशियो है 3:2। कैपिटल है इनकी 7,500 एंड 6,500 रिस्पेक्टली, ऑन विच इंटरेस्ट 5% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा यहाँ पर 5% पर एनम दे रखा है। श्याम से सैलरी 1200 रुपीज, श्याम की सैलरी दे रखी है यहाँ पर 1200 रुपीज। हैज नॉट विड्रॉन राम एंड श्याम, ठीक है, विड्रॉन 1500 एंड 800, ठीक है, ये ड्रॉइंग हो गई। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर राइटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है बेटा, ठीक है, बिफोर किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, और आफ्टर राइटिंग श्याम सैलरी, श्याम की सैलरी देने के टू श्याम, श्याम को सैलरी देने के बाद कितना है प्रॉफिट हमारा? 13,500 है, ठीक है। इट इज डिसाइड टू प्रोवाइड 15,000 लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग के लिए कितना बता रहा है? 100 है यहाँ पर, ठीक है, 1500 दे रखा है। तो ये जो 1500 है ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व जो है आपकी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो है आपका, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। आगे है आपका मैनेजर का कमीशन, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब सर देखो ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करेंगे। पार्टनर्स देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या बनाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट बांटते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का, किनमें? पार्टनर में। तो ये पार्टनर को बांटेंगे तो नहीं हम, है ना? तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस कारण ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले बनाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप बिल्कुल सॉल्यूशन को। प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर रुको यहां से लो, प्रॉफिट एंड लॉस, सर एंड ही लिख दो, ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है बात। अब बताना आप मुझे, यहां पर प्रॉफिट तो दे रखा है 13,500 का, प्रॉफिट दे रखा है ना आपको 13,500 का, पर यहां पर क्या है? आफ्टर राइटिंग सैलरी टू श्याम, श्याम की सैलरी देने के बाद है बेटा ये, ठीक है। ये किसके बाद है? श्याम को सैलरी देने के बाद। तो हमें पहले चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हम, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि सर हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया, ये तो श्याम की सैलरी दे दी, इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर को दे दिया है। तो हमें तो जो है पहले हमें नेट प्रॉफिट लाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना, तभी देंगे, मतलब तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करो, इसमें श्याम की जो क्या है सैलरी है उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है ना, क्या हो जाएगा? बाय, है ना, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर श्याम सैलरी, बिफोर श्याम्स सैलरी, है ना, श्याम को सैलरी देने के पहले। बताओ कितना था? तो आप बोलोगे सर श्याम की सैलरी थी हमारी 1,200, यानी कि ये कितना हो गया? मैं यहां पर भी लिख देता हूं 13,500 प्लस 1,200, तो कितना हो गया बताओ बेटा? सर 14,700, बिल्कुल। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या देना है सर? एक तो ये लीगल प्रोसीडिंग के, तो देखो यहां पर हमने प्रोविजन बनाया होगा किसका? लीगल प्रोसीडिंग के, कि जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके जो पैसे देना है, ठीक है। हो सकता है देना पड़ जाए, है ना।
आपके खिलाफ किसी ने केस लगाया, हो सकता है आप केस हार जाओ, ठीक है। तो क्या प्रोविजन फॉर लीगल प्रोसीडिंग है ना, कितना है 1500। आगे है कॉन्टीजेंटी रिजर्व, है ना, कॉन्टीजियंसी रिजर्व, ठीक है, कॉन्टीजियंसी रिजर्व है हमारा, तो लिख देते हैं हम क्या, कॉन्टीजियंसी रिजर्व, जीएनसी रिजर्व। अब कॉन्टीजियंसी रिजर्व मतलब समझते हो ना, कि वही चीज की अचानक से कोई, मान लो किसी ने केस कर दिया हमारे ऊपर और हमारे पास क्या अचानक से कोई लाइबिलिटीज आ गई, है ना, तो वो लाइबिलिटीज है यहाँ पर कॉन्टीजेंसी रिजर्व करके रखा है कि वो उस टाइम पर हम इस रिजर्व को निकाल कर पैसे दे देंगे, ठीक है बात। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने कवर कर रखा है, ठीक है बात। सर आगे आगे हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, इसको भी हटाओ। आज क्या हो गया है, आज ये लाइन उनका क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान जाने, क्योंकि पेन थोड़ा सा ऐसा चल रहा है ना, इस कारण से। पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास डिजिटल वर्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बात। तो देखो यार, यहाँ पर 14,700। अब अच्छा और क्या देना है, मैनेजर का कमीशन देना है 5% ऑन प्रॉफिट। किस पर देना है, प्रॉफिट पर 5% देना है मैनेजर को कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन देंगे और उसके बाद लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मतलब सर अभी देखते हैं, मैनेजर्स कमीशन है, ठीक है, समझना ध्यान से। मैनेजर का कमीशन है, बिफोर चार्जिंग है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग है। अब आफ्टर चार्जिंग को आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नहीं देने के मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग है, मतलब क्या कि प्रॉफिट के ऊपर से ही निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए मैं एक और वीडियो, कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या करने वाले, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालने के लिए इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में क्या होगा कि यहां पर है ना, कितना है हमारा 15,000 और 2,000 रुपीज, ये है लीगल कॉन्टीजेंसी रिजर्व के, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा किस पर, पता है, इन दोनों के बाद, ठीक है। ऐसा क्यों, तो उस क्लास के अंदर हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझिए कि बिफोर चार्जिंग है हमारा, ठीक है, तो प्रॉफिट के ऊपर ही निकालेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर समझिएगा आप क्या कर रहे हैं, हम यहां पर है हमारा प्रॉफिट जो है आपका कितना है 14,000, ठीक है, 700 यही है। इसमें से हमने कितने दे दिए, 1500 दे दिए और 2000 दे दिए, ठीक है। तो बचे कितने हमारे पास, तो देखो 14,700 में से 1,500 और 2000 को लेस कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 2 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000, ठीक है, 11,200। इस पर 5% देना है हमें, ठीक है, 11,200 पर कितना परसेंट देना है हमें, 5% देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 11,200 इंटू 5/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 065, ठीक है, 560 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 14,700 और इधर हो जाएगा आपका क्या, 2 नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 14,700, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तीनों, 14,700 से ये तीनों माइनस कर दो आप, 12 कितने हो जाएंगे ये आपके, 2,000 3,000 3,000 4,016,
4060, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 10,640, ठीक है। आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, ठीक है, हम हर बात यही करते हैं। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है ना, मैं यहाँ लिखूंगा नेट प्रॉफिट को, सर क्यों ऐसा भी समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 10,640, ठीक है। अब देखो, आप इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, है ना, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हमारा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से करना है बेटा आपको, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अगर आपने अलग तरीके से करा तो। क्या बना रहे हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है अब हमें, बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा बताओ, बाय नेट प्रॉफिट, नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आया सर, अभी इन्होंने निकाला है क्या, नेट प्रॉफिट कितना, 10,640, ठीक है। अब बताओ क्या करना है सर, अब देना है हमें श्याम की सैलरी जो हमने उस टाइम घटा दी थी, ठीक है। तो हम दे देंगे क्या, श्याम की सैलरी, सैलरी टू श्याम, सैलरी टू श्याम कितनी है, अरे बोलो भैया कितनी है, 1,200, ठीक है। आगे बताओ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल बेटा, इंटरेस्ट ऑन, अब ये कैसे करा आपको इसका पता है, इसके पहले के क्वेश्चन भी देखे हुए हैं आपने, है ना, कैसे करा है। हमारा जो प्रॉफिट है इसमें से या तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर ये नुकसान है फर्म का, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है, राम और श्याम को। कितना कितना देना है बताओ सर, इसकी कैपिटल कितनी है, 7,500 का 5% देना है, 5% देना है, तो निकालो, है ना, 5 जा, तो ये हो गया 375 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर किसका निकालना हमें, शाम का निकालना, ठीक है। शाम का निकालने के लिए 6,500 5/100, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, तो 3,025, तो ये कितना हो गया, 700 हो गया ना, ये 325 है, ये 375 है हमारे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे 700 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 600 700, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट मेरे साथ करना आप, और फिर भी दिक्कत है तो आपके पास नंबर है, उस पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा, आपकी जो भी समस्या है सबका समाधान मेरे पास मिलेगा आपको, को टेंशन लेना ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ देना है क्या हमें, इसके अलावा तो कुछ नहीं है हमारा, मतलब नेट प्रॉफिट निकल गया हमारा,
वाह, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बहुत आसान है। ठीक है, प्रॉफिट, लेकिन कौन से रेशो में बांटना है इसको? 3:2 में बांटना है आप। ठीक है, 3:2 में हमें प्रॉफिट बांटना है। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए सर ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है हमारे पास, ड्राइंग दे रखी है तो वो नहीं आएगी, है ना। बहुत अच्छे से जानते हो ना आप, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ सर? ये 10,640 में से ये माइनस करना है, यानी कि कितना है ये हमारा? 0091। ठीक है, 1900 है, 1900 है, देखो। ठीक है, जोड़ लिया। अब इसको आप क्या कर दो, लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 4, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 और फिर 8, तो 8740। अब इसको आपको राम और श्याम को बांटना है, राम को देना है और किसको देना है? श्याम को देना है। बताओ कौन से रेशो में देना है? तो हमारा दे रखा है 3:2, इसमें देना है। तो 8740, अब 3/5 है ना, 3:2 है, 3:2 है, तो ये 5 है ना। ठीक है, और राम और श्याम है ना, राम को मिलेगा कितना मिलेगा बताओ? तो सर इसको करोगे तो 1 टाइम 7, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो और कितना आ जाएगा? 425 है ना। तो 5244 किसको मिल गया? राम को मिल गया। अब श्याम का निकाल लो, बताओ श्याम का कितना आ जाएगा? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका? यहाँ पर 3 को हटा के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना। श्याम का कितना है? देखो राम का था 3, श्याम का है 2, तो ये 5 से तो डिवाइड करना ही है, तो 2 से अब क्या कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये हमारा आ जाएगा 3496 है ना, 3496। ठीक है, अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन आसान है ना, बहुत आसान है या आसान है? बहुत आसान है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन हो जाएगा? राम और श्याम है ना, 2 पार्टनर है हमारे, तो इसको ठीक है यहाँ तक ही रहने दो। राम हो जाएगा और श्याम हो जाएगा हमारा, इधर भी राम और श्याम। क्या लिखते हो सर? पर्टिकुलर है ना, यहाँ पर भी लिखना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, रुपीस वाला कॉलम है किसका? राम का, और ये भी रुपीस वाला कॉलम है श्याम का। ठीक है, ऐसे ही पर्टिकुलर, ये राम श्याम। बताओ क्या सर? सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD, जानते हो इस चीज़ को, है ना, कैसे लिखा है? कॉन्सेप्ट पता है आपको, पढ़ाया है मैंने सब। 7500 और 6500। ठीक है, अब सर अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, यही पढ़ा हुआ है हमने। तो बाय सैलरी, और किसको दिए सैलरी? श्याम को। श्याम के अकाउंट में चले जाएंगे
1200 है ना, 1200 है, हाँ 1200 है। और बताओ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है पूरा लिखो, आप पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अपना 375 और 325, ठीक है। और प्रॉफिट, अब प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है ना, ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट है, एक सेकेंड, या तो इसको लिखो प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है ना, ये कितना है 5244 और 3496। अब क्या करना है, अब कैलकुलेशन कर लो इसकी फटाफट ज़रा, ठीक है इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट, कैलकुलेट करो इसको। कितना हो जाएगा था हमारा ये बताओ 11,000, अच्छा हाँ 11,521, 11,521, ठीक है 11,006 है ना, 11,521 और 13,119 है ना। अच्छा ड्राइंग और लिखना है हमें यहाँ पर है ना, ड्राइंग छूट गई हमारी, तो क्या आ जाएगा 2 ड्राइंग, कितनी कितनी है 1500 और 800। अब इसको बस अब क्या करना है 13,000, ठीक है ये लिख दिया मैंने, 13,119 और 11,521, इसमें से माइनस कर दो 800, तो ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए हमारा 10,721 आ जाना चाहिए। और ये कितना आना चाहिए, ये क्या है बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कैरिड डाउन है ना, तो 11,619, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8 है ना, ओके थैंक